दोस्तों 90 मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यह जो भी प्रश्न है सभी के सभी ग्रुप डी में पूछा गया है। दोस्तों पहला जो प्रश्न है वो हमसे कहता है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व की, आपेक्षिक घनत्व की, विस्थापन की या दाब की। तो दोस्तों घनत्व का जो हमारा एसआई मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और जो हमारा विस्थापन का जो मात्रक होता है दोस्तों वो मीटर होता है, और दाब का एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें आपेक्षिक घनत्व का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हमसे कहता है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, कूलम्ब या ओम। तो दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई इकाई जो होता है वो कूलम्ब होता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमसे कहता है निम्नलिखित में से अदिश नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन अदिश नहीं है? आयतन, द्रव्यमान, बल या लंबाई। तो दोस्तों आयतन जो है वह एक अदिश राशि है, द्रव्यमान भी हमारा एक अदिश राशि है, बल जो हमारा है दोस्तों वह एक सदिश राशि है, यानी यह अदिश नहीं है, लंबाई भी हमारा अदिश राशि है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हमसे कहता है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की, शक्ति की, वोल्टेज की या ऊर्जा की। तो दोस्तों एम्पियर सेकंड जो है वह हमारा आवेश की इकाई है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमसे कहता है गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो दोस्तों गैलन का उपयोग किया जाता है आयतन की माप के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और एक गैलन बराबर हमारा होता है दोस्तों 3.785 लीटर। एक गैलन बराबर कितना होता है दोस्तों? 3.785 लीटर। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हमसे कहता है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? पेटामीटर, प्रकाश वर्ष या हब्बल की लंबाई। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों प्रकाश वर्ष हो जाएगा दोस्तों। और एक प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों 9.461 गुना 10⁻15 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्तों? 9.461 गुना 10⁻15 किलो। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हमसे कहता है रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? दोस्तों रेसिस्टेंस या रेजिस्टेंस या जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, ये तीनों एक ही चीज़ है दोस्तों। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है दोस्तों? एम्पियर, वाट, ओम या वोल्ट। तो दोस्तों एम्पियर जो होता है वह विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, वाट होता है दोस्तों वो शक्ति का एसआई मात्रक होता है, ओम होता है दोस्तों वह प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, और वोल्ट होता है दोस्तों यह विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हमसे कहता है दबाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों दबाव यानी दाब का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमसे कहता है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई, केल्विन या जूल। तो दोस्तों पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो दूरी होता है उसको खगोलीय इकाई द्वारा मापा जाता है दोस्तों, और एक खगोलीय इकाई बराबर हमारा होता है दोस्तों 1.495 गुना 10⁻11 मीटर, यानी एक खगोलीय इकाई बराबर होता है दोस्तों 1.495 गुना 10⁻11 मीटर, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हमसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है? दोस्तों फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला,
प्रेशर का पास्कल। और जो अगला ऑप्शन है दोस्तों वो हमसे कहता है इलेक्ट्रिक कंडेंसेट का सीमेंस। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी यानी हम लोग को जो ध्वनि होता है उसका तीव्रता का मात्रक हर्ट्ज होता है दोस्तों। प्रेशर यानी दाब का जो मात्रक होता है वो फ्लक्स होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक कंडेंसेट होता है दोस्तों उसका जो मात्रक सीमेंस होता है। और जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टेस्ला लिखा गया दोस्तों यह गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ऐसा इकाई होता है दोस्तों वह वेबर होता है। क्या होता है दोस्तों? वेबर होता है। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हमसे कहता है विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों विस्थापन का एसआई इकाई मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है या मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह मीटर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह हमसे कहता है विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। कूलम्ब, जूल, वोल्ट या वाट। तो दोस्तों जो विभवांतर होता है उसका एसआई इकाई जो होता है दोस्तों वह वोल्ट होता है दोस्तों। कूलम्ब होता है दोस्तों वह आवेश का एसआई मात्रक होता है। और जो हमारा जूल होता है दोस्तों वह ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। और जो वाट है दोस्तों वह शक्ति का एसआई मात्रक है दोस्तों। किसका है? शक्ति का है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हमसे कहता है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। प्रतिरोध का, आवेश का, विभवांतर का या विद्युत धारा का। तो दोस्तों भौतिक राशि ओम जो है वह प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो हमसे कहता है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। दोस्तों यहाँ पे स्मॉल जी लिखा गया और स्मॉल जी का मतलब होता है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण। यानी गुरुत्वीय त्वरण की एसआई यूनिट वही है जो कि एसआई यूनिट होती है दाब का, संवेग का, वेग का या त्वरण का। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह त्वरण हो जाएगा दोस्तों। त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है और जो उसका यूनिट होता है दोस्तों आपस में बराबर होता है। और इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों वह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों। गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हमसे कहता है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। कार्य और ऊर्जा का, बल और दाब का, बल और संवेग का, बल और कार्य का। तो दोस्तों कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह आपस में समान होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो हमसे कहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई है। दोस्तों यानी हमसे पूछ रहा है कि किस यूनिट की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। दबाव का, संवेग का, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण का या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दबाव का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वह पास्कल होता है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण यानी स्मॉल जी का जो हमारा एसआई इकाई होता है दोस्तों वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कैपिटल जी, यानी कैपिटल जी का जो मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। और दोस्तों कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है दोस्तों वह 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है दोस्तों। कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। दोस्तों यह जो वैल्यू है यह हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था दोस्तों? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। दोस्तों अगला जो प्रश्न है उसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह हमसे कहता है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। ओम मीटर, जूल, एम्पियर या ओम।